तो जय माता दी दोस्तों। आज जो हम समझने वाले हैं स्टैंडर्ड रेट को समझने वाले हैं। तो चलिए पहले मैं आपको थोड़ा सा थ्योरेटिकल क्लियर कर दूं कि भाई स्टैंडर्ड रेट होता क्या है। तो भाई समझते हैं स्टैंडर्ड रेट क्या है। मान के चलिए, ठीक है, मान लो आप एक दुकान चलाते हैं। हर बार जब सामान खरीदते हैं और बेचते हैं तो कीमत डालनी पड़ती है आपको, ठीक है। अब अगर रोज आप 100 रुपए का सामान बिल बनाओगे तो बार बार कीमत आपको टाइप करना होता है। इसमें क्या होगा, टाइम भी लग जाएगा, यानी कि समय लग जाएगा, गलती भी हो सकती है भाई आप लोगों की, और कीमत इधर उधर भी हो सकती है, यानी कीमत यहाँ का वहां आप कर सकते हो, गलती से हो सकती है। इसी समस्या को खत्म करने के लिए टेली में स्टैंडर्ड रेट ऑप्शन दिया होता है। स्टैंडर्ड रेट का मतलब समझ लेते हैं अब हम। जिस कीमत पर आप हमेशा कोई सामान खरीदना या बेचना चाहते हो वो पहले से टेली में सेट कर दो, उसे स्टैंडर्ड रेट कहते हैं हम। यानी सिंपल भाषा में मैंने आपको एक लाइन में क्लियर कर दिया स्टैंडर्ड रेट किसे कहते हैं। स्टैंडर्ड रेट में हम क्या क्या सेट कर सकते हैं ये समझते हैं। तो स्टैंडर्ड रेट में कॉस्ट यानी कि परचेस रेट, कितने में खरीदा है। स्टैंडर्ड रेट सेलिंग प्राइस, कितने में बेचना है, यानी कि कितने में खरीदना है और कितने में बेचना है। भाई फायदे क्या होंगे इससे हमें, भाई बिलिंग जो है आपकी बहुत तेजी हो जाएगी इसमें, ठीक है। कीमत ऑटोमेटिक आ जाएगी क्योंकि उसमें गलती बिल्कुल नहीं होती है, इसमें मैनुअल टाइप करने की जरूरत नहीं पड़ती हमें। कीमत कंट्रोल में रहती है, दुकान का मैनेजर या कीमत कंट्रोल में रहती है, दुकान का मैनेजर या कर्मचारी मन मर्जी कीमत नहीं डाल सकता। हर ब्रांच में एक ही रेट सेट, सब जगह एक जैसी कीमत रहेगी, सही है ना। तो अब हम इसका प्रैक्टिकल को समझ लेते हैं। तो स्टैंडर्ड सेट करने के लिए सबसे पहले हमें क्रिएट में जाना होगा और स्टॉक आइटम में जाना होगा। तो अब हम जो है एक मोबाइल की स्टैंडर्ड सेट करते हैं, जैसे कि मान के लो कीबोर्ड की करते हैं। जैसे कि कीबोर्ड डेल कंपनी का प्राइमरी, मैं यहाँ पे ग्रुप बना लेता हूँ कीबोर्ड, और अंडर में प्राइमरी रखेंगे, और जो है स्विच क्वांटिटीज और भी आइटम इसे यस कर लेते हैं और इसे कंट्रोल से सेव कर लेते हैं। इसके बाद से जो है आपको ये जो रखेंगे हम नंबर्स में रखेंगे। अब जो है हमें यहाँ पे एक फीचर्स को इनेबल करना होगा। फीचर्स को इनेबल करने के लिए हम प्रेस करेंगे F12। F12 प्रेस करने के बाद से जो है यहाँ पे आप नीचे की साइड देखोगे, यहाँ लिखा होगा प्रोवाइड स्टैंडर्ड बाइंग एंड सेलिंग रेट। तो भाई हमें ये वाले फीचर्स को इनेबल करना है। तो ये देखिए हम प्रोवाइड स्टैंडर्ड बाइंग एंड सेलिंग रेट को यस कर देते हैं। ये मैंने इसे यस कर दिया और कंट्रोल इसे सेव कर देते हैं। जैसे हम इसे सेव करेंगे कंट्रोल से फीचर्स को इनेबल करने के बाद, अब आप देखेंगे एडिशनल डिटेल्स के अंदर हमें यहाँ पे सेट स्टैंडर्ड रेट का ऑप्शन इनेबल हो जाता है। तो भाई इसे भी आप यस कर दें। यस करने के बाद आप देखेंगे आपके सामने दो कॉलम ऐड हुए जिसमें से स्टैंडर्ड कॉस्ट और स्टैंडर्ड सेलिंग प्राइस हमें देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे आप एप्लीकेबल फॉर्म कब से ऐड करना चाहते हैं, फिलहाल अभी मैं 1 अप्रैल ही रखता हूँ 25। अब जो है कीबोर्ड का जो प्राइस हम रखेंगे परचेज का, वो क्या रखना चाहते हैं। मान लो हम एक 200 रुपये का कीबोर्ड खरीदते हैं, हम हर बार 200 का खरीदेंगे, स्टैंडर्ड सेट हो गया। नेक्स्ट अगर कोई और आपको ऐड करना तो आप ऐड कर दे इसी प्राइस में। नेक्स्ट जो दिया हुआ है स्टैंडर्ड सेलिंग प्राइस, भाई आपने कीबोर्ड खरीदा 200 में, तो इसे सेल कितने में करोगे, तो मैंने बोले भाई 250 में, 250 रुपये में हम इसको सेल करेंगे, और इसे एंटर एंटर करते हुए सेव कर देंगे। ये कंट्रोल प्लस ए से भी सेव कर सकते हैं। अब कंट्रोल प्लस ए से सेव कर दिया, अब से चेक कैसे करें भाई। तो चेक करने के लिए आप क्या करें, आप डायरेक्ट वाउचर में जाएं। वाउचर में जाने के बाद आप परचेज करें F9। अब देखेंगे सप्लाई इनवॉइस नंबर, तो आप बिल का नंबर दे दीजिए, पार्टी नेम दे दीजिए, तो हम पार्टी नेम दे देते हैं राजी। परचेज हम कर रहे हैं परचेज, स्पेस करेंगे, हम कीबोर्ड परचेज कर रहे हैं कीबोर्ड, लोकेशन हम एंटर कर देते हैं। अब जो है जैसे ही हम यहाँ पे क्वांटिटी हम टाइप करेंगे, मैंने टाइप किया मुझे 20 क्वांटिटी चाहिए, जैसे मैं एंटर करूंगा तो ये जो है आप देखेंगे रेट जो थी वो ऑटो फिल हो गई है।
बाकी हम इसमें एडिट करना चाहें तो इसी समय एडिट कर सकते हैं। बाकी का अभी हम सेव कर देते हैं Ctrl+A से, और Ctrl+A से मैंने सेव कर दिया। ये तो भाई हमारा ऑटो फिल हो गया परचेज का प्राइस। अब हम सेल्स का और देखते हैं, तो एपिट करेंगे। इसके बाद पार्टी नाम जो है वो रखेंगे हम यहाँ पे कैश। इस बार सेल्स का लेजर है तो सेल्स, और स्पेस करेंगे। और अब जो है मैं कीबोर्ड को सेल करता हूँ लोकेशन, इस लोकेशन से। इसके बाद से जो है हम फिल करेंगे क्वांटिटी, भाई हम कितना सेल करना चाहते हैं। तो हम जो सेल करना चाहते हैं वो 10 करना चाहते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे 10 क्वांटिटी टाइप की, तो यहाँ पे आप देखेंगे रेट जो है ऑटो फिल हो गई। तो ये हम इसमें कर सकते हैं। कंट्रोल से मैंने इसे सेव कर दिया है। तो अभी हमने देखा भाई स्टैंडर्ड रेट कैसे सेल करते हैं, और मैंने आपको स्टार्टिंग में बता ही दिया है कि भाई स्टैंडर्ड रेट क्यों सेट करते हैं, जिससे कि हमारी मेहनत भी ना लगे ज़्यादा, बिल जल्दी से जनरेट हो जाए। बाकी का नेक्स्ट वीडियो में हम कुछ और कवर करेंगे। धन्यवाद। जय माता दी।